हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है आपका एनालॉजी टेस्ट। यानी कि अगर बात करेंगे तो सादृश्यता पढ़ने वाले हैं। सादृश्यता की वीडियो यानी एनालॉजी टेस्ट की जो वीडियो है वो आज से पहले यानी कि इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो आइए बच्चों, अगर बात करें इस चैप्टर से तो आपसे 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए बात करेंगे अपने टॉपिक की। तो मैंने यहाँ पर बात करूँ तो क्रमांक होने चाहिए। इस चैप्टर में क्रमांक की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको क्रमांक याद है तो बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ ये 1 और ये 5 और ये आपका 8, ये आपका कितना 14, ये आपका 2 और ये आपका 7, 11 और ये आपका 18 नंबर पे आता है। तो अगर ये क्रमांक याद होते हैं तो बेटे क्रमांक याद होंगे तभी ये क्वेश्चन समझ पाओगे और कर पाओगे आप। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है तो ये कितना है 2 है, यहाँ पर आपका 1 प्लस हुआ है। ये 5 है और ये 7 है तो यहाँ पर कितना हुआ है 2 प्लस हुआ है। ये 8 है और ये 11 है 3 प्लस हुआ है। ये 14 है और ये 18 है तो कितना हुआ है भैया 4 प्लस हुआ है। मतलब पहले पद में 1, दूसरे पद में 2, तीसरे पद में 3, चौथे पद में 4 प्लस हुआ है। जो कंडीशन इधर लागू हुई है सेम वही कंडीशन आपको यहाँ पर लागू करनी होगी। पहले 1 प्लस हुआ है तो ये 4 पर आता है डी, 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 पर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे पद में देखिए इधर 2 प्लस हुआ तो यहाँ पर भी 2 प्लस करेंगे। एफ 6 पर आता है, 6 और 2 कितना हुआ 8, 8 पर क्या आता है एच आता है। अगले पद में 3 प्लस करेंगे। 18 पर आता है 8, 18 और 3 कितना होता है 21, 21 पर क्या होगा आपका यू होगा। आपका अगले पद में 4 प्लस करना है। एन कितने पर आता है 14 नंबर पे आता है। 14 और 4 कितना हुआ 18, 18 पर क्या आता है आर आता है। अगर मैं बात करूं तो आपका ई एच यू आर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए ई एच यू आर यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन में गलती है। तो आप इस ऑप्शन के लिए क्लियर कर देंगे यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्या होता है, टाइपिस्ट थोड़ी सी गलती कर देते तो वहां पर समस्या खड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है हमें अपना तरीका सही देखना है। हमारा तरीका सॉलिड है तो हमारा आंसर सही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। और जिन बच्चों के लिए क्रमांक याद नहीं है तब तक आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। जिन बच्चों के लिए क्रमांक याद नहीं है उन लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, कोडिंग डिकोडिंग के लिए मैंने जब पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले तो उसमें मैंने आप लोगों के लिए उसमें पहला वीडियो जो दिया है वो क्रमांक याद करने का शॉर्ट ट्रिक उसमें मैंने समझाया है। अगर आप चाहें इच्छुक हो तो एक बार पढ़ के देख लें और उसको पढ़ के देखने के बाद गारंटी के साथ कहता हूं मरते दम तक उसके लिए आप भुला नहीं सकते क्रमांकों के लिए। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो ये 14 पर आता है, ये 16 पर आता है तो कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ। ये 10 पर आता है, ये 12 पर आता है, कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ। 13 पर आता है, ये 15 पर आता है, कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ। ये 16 पर आता है, ये 18 पर आता है, कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ। यानी कि प्रत्येक पद में 2-2 प्लस होता चला गया है। चाहे आप देख सकते हैं, देखो ये 14, 10, ये 13, ये आपका 16, ये आपका 16, ये आपका 12, 15 और ये 18। आप देख सकते हैं 14 है 16 हो गया 2 प्लस, 10 है 12 हो गया 2 प्लस, 13 है 15 हो गया 2 प्लस, 16 है 18 हो गया 2 प्लस। तो यहाँ पर भी प्रत्येक पद में क्या करना है आपको 2-2 प्लस करना है। अब 2 प्लस करेंगे 18 तो 20, 20 पर क्या होगा टी होगा। ये आपका 20 है, 20 पर आता है टी, 20 और 2 कितना हुआ 22, 22 पर क्या आता है वी आता है। यहाँ पर भी 2 प्लस करेंगे, ये 22 पर आता है वी, 22 और 2 कितना हुआ 24, 24 पर क्या होगा आपका एक्स होगा। एक्स कितने पर आता है आपका 24 पर आता है तो यहाँ पर भी 2 प्लस करना है। 24 और 2 कितना हुआ 26, 26 पर क्या होगा आपका जेड होगा। अगर बात करेंगे तो टी वी एक्स जेड यानी कि बी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे और कर भी सकते हैं आप इस क्वेश्चन के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो मैंने ये तो बता चुका हूँ कि जो कंडीशन इसमें लागू होगी वही कंडीशन इसमें लागू करेंगे आप। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ए टी ई डी यहाँ के लास्ट के 4 अक्षर उठा के पहले लिख दिए हैं और शुरू के 3 अक्षर उठा करके बाद में लिख दिए हैं। अब जो मैंने क्या कहा, जो कंडीशन आप यहाँ लागू करेंगे वही कंडीशन आपको यहाँ लागू करना है।
तो ध्यान देंगे लास्ट के 4 अक्षर उठाएंगे RECT और पहले 3 अक्षर उठा करके यहाँ पर लिख देंगे COR। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर RECT COR। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ये P से स्टार्ट हो रहा है तो ये होगा नहीं। RECT ROC है वहां पर COR, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए E से स्टार्ट है, R से स्टार्ट है, RECT OCOR, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑप्शन में गलती कर दी गई है टाइपिंग करते समय। तो मुझे लगता है अगर ये O हटा दिया जाए तो आपका डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। अगर वो ये वाला हटा दिया जाए तो डी ऑप्शन आपका हो जाना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है बच्चों, नेक्स्ट में ये हुआ है, देखो व्युत्क्रम नियम लागू हुआ है। क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन देखा और आपके समझ में आ गया होगा। देखो व्युत्क्रम लागू हुआ, व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्रम। R को लिख दिया, फिर I को लिख दिया, A को लिख दिया, फिर H को लिख दिया, फिर आपका C को लिखा। तो सेम यहाँ पर लागू करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, आप E लिखेंगे, फिर आपका L आ जाएगा, फिर आपका B हो जाएगा, फिर आपका A हो जाएगा, फिर आपका T हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा ELB80 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो क्रमांक याद होंगे आसानी से आप कर पाएंगे, क्रमांक याद नहीं होंगे तो आसानी से आप नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये 12 है, ये 13 है, कितना जोड़ा, 1 जोड़ा। ये 11 है और ये 14 है, तो कितना, 3 जोड़ा। ये 10 है, ये 15 है, कितना जोड़ा, 5 जोड़ा। सेम कंडीशन आप इसमें लागू कर देंगे, बिल्कुल सेम कंडीशन लागू करेंगे, उत्तर आपका करेक्ट होगा। पहले कितना, 1 जोड़ा है, ये 4 पर आता है, 4 और 1 5, 5 पर क्या होगा, ये होगा। ये 3 पर आता है, देखो कितना जोड़ा है, 3 ही जोड़ा है दूसरे पद में, तो यहाँ पर भी 3 ही जोड़ेंगे। 3 और 3 6, 6 पर क्या आएगा, F आएगा। फिर कितना, 5 जोड़ा है, तो यहाँ पर भी 5 ही जोड़ेंगे। तो देखिए B कितने पर आता है, 2 पर, 2 और 5 7, 7 पर क्या होगा, G होगा। EFG यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, EFG यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है ना बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर मुझे लग रहा है अपोजिट अक्षरों का प्रयोग किया गया है। देखो ये 1 2 3 और ये 4 पर आता है, ये 23 पर, ये आपका 24 पर, ये आपका 25 और ये कितने 26 पर आता है। विपरीत निकालने के लिए मैंने उसी वीडियो में जो कोडिंग की पहली वीडियो दी है उसमें मैंने अपोजिट निकालने का भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताया है। जिसे याद है अच्छी बात है, जिसे याद नहीं है, जिस भाई को याद नहीं वो कृपया करके उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा एक बार। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये इसका विपरीत है। देखो व्युत्क्रम में विपरीत लिखा गया है 27। तो मैंने क्या कहा, अगर किसी का विपरीत निकालना है तो टोटल 26 होते हैं, इसमें 1 जोड़ो, कितना होगा, 27 हुआ। यानी कि 27 में से उसका क्रमांक माइनस कर दीजिए, विपरीत निकल आएगा। 27 में 4 जाएगा, कितना, 23, 23 पर आता है W। ऐसे इसको देखिए 27 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 24, 24 पर आपका क्या आता है, X आता है। 27 में से 2 घटाएंगे, 25, 25 पर Y आता है। 27 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 26, 26 पर Z आता है। सेम कंडीशन यहाँ पर, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, ये 8 है। व्युत्क्रम का प्रयोग करेंगे, 27 में से 8 जाएगा, 19 बचेगा ना, 19 पर क्या आएगा, आपका S आएगा। 27 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, 20, 20 पर क्या आएगा, T आएगा। 27 में 6 घटाएंगे, कितना, 21, 21 पर U आएगा। 27 में से 5 घटाएंगे, 22, 22 पर V आएगा। तो STUV यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों आपको फिर बता दूं मैं कि रीजनिंग की जो क्लास आपके लिए रोजाना मिलेगी वो आपके लिए सुबह 7 बजे मिलेगी और शाम के लिए 8 बजे लाइव क्लास जुड़ना ना भूले कोई भी भाई। सभी भाइयों से अनुरोध करेंगे सभी लोग जुड़ने के, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा ताकि बेहतर पढ़ाने में, बेहतर कॉन्सेप्ट से आप बिल्कुल भी वंचित ना रह जाएं। तो आप सभी लोगों से बस वही कहूँगा कि बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।